दोस्तों, आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्लास 2 में 1952 और 53 में देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ के बारे में हम लोग आज जांच करेंगे कि ये क्या होता है। हम लोग पॉइंट देकर बात करेंगे। किसी वस्तु क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर ही किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे संस्तुतियाँ। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के या क्रिया या विचार का मूल्यांकन जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बात या माध्यमिक शिक्षा आयोग में बात किया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो मूल्यांकन है एवं गुण दोष विवेचन अथवा भारतीय समाज एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं और संभावनाओं व्यवहार सिफारिशें के बारे में निम्नलिखित संक्षेप प्रस्तुत है। देखिए, संस्तुति में बात यह किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में मूल्यांकन के बारे में, उसके गुण और दोष के बारे में, या भारतीय समाज के विवेचन के बारे में, भारतीय समाज के भविष्य के बारे में, भविष्य की आकांक्षाएं क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या है, भविष्य के व्यवहार, उसकी सिफारिशें क्या क्या है, निम्नलिखित संक्षेप में बात किया गया है। हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुण कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण क्या है। पहला हम लोग गुण देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। गुण पर हम लोग बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। इसमें बात यह किया गया है कि परंपरागत संकल्पना के व्यापक बनाते हुए
संकल्पना को व्यापक बनाते हुए उसके उस पूर्ण शैक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। जो माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा है, उसमें यही कहा गया है कि किसी भी परंपरा को या किसी भी संकल्पना के व्यापक बनाते, मतलब बड़े क्षेत्र में पूर्ण शैक्षिक इकाई मतलब योजना जो पूर्णबद्ध हो के रूप में स्वीकार किया गया है। अब गुण में हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। इसमें केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने प्रांतों और प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों पर बल दिया है। हम लोग गुण पहला में इसमें कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा की नवीन अवधारणा और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा के बारे में हम लोग बात किए हैं आज, कि शिक्षा जो व्यवस्था है इसका संचालन जो है केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि सरकार ने, इसमें दूसरा पॉइंट यह कह रहा है कि सरकार ने जो प्रांतों और प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों पर बल दिया। और लोग गुण में हम लोग दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट बनाकर, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य जो है वह छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है। जो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है वो किसी भी छात्र के व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यापक उद्देश्य मतलब यह चीजें होती है कि बालक को शिक्षा किसी भी स्थान पर मिल सकता है, विस्तृत होता है। जब विस्तृत शिक्षा किसी बालक को दिया जाएगा तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बालक का व्यक्तित्व का विकास हो। अब हम लोग इसमें जैसे में देखेंगे शारीरिक शिक्षा, व्यापक स्तर पर शारीरिक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में हम लोग जैसे से देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कि व्यापक स्तर पर शारीरिक शिक्षा दी जाती है। मानसिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। नैतिक की बात चारित्रिक शिक्षा,
के विकास पर बल दिया जाता है। देखिए, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य से हम यह समझते हैं कि व्यापक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बालक को शारीरिक शिक्षा दी जाए, उसको मानसिक शिक्षा दी जाए, समाज में रहने के लिए सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, अपने संस्कृतियों को निर्वहन करने के लिए सांस्कृतिक शिक्षा दी जाए, बालक का नैतिक कर्तव्य क्या है, नैतिक शिक्षा दी जाए, बालक को कैसा चरित्र बनाकर रखना चाहिए समाज में, चारित्रिक शिक्षा दी जाए, के विकास पर बल दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग में। अब हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य जो है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक उद्देश्य है या प्रशिक्षित करना। देखिए, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य जो है लोकतांत्रिक उद्देश्य है कि लोकतंत्र में जितने लोग उपस्थित हैं सभी को प्रशिक्षित किया जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक। अगला पॉइंट देखेंगे, नेतृत्व शक्ति और व्यवसायिक कुशलता। नेतृत्व शक्ति और व्यवसायिक कुशलता पर बल देना। नेतृत्व शक्ति और व्यवसायिक कुशलता शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में बालक के नेतृत्व कर्तव्य क्या है, नेतृत्व शक्ति क्या है और उसके लिए व्यवसायिक कुशलता क्या है। अगर बालक को माध्यमिक शिक्षा आयोग में व्यवसायिक कुशलता को इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि बालक जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके अंदर किसी भी प्रकार के कौशल डेवलपमेंट हो और अपने वो जीवन को व्यवसायिक कुशलता के मार्ग पर अग्रसर करे। अब हम लोग तीसरा गुण देखेंगे। तीसरा गुण में बात किया गया है कि पाठ्यक्रम के विविधीकरण द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास। अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा में तीसरा गुण पर हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यक्रम के विविधीकरण द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास कैसा है। इसको हम लोग पॉइंट पे बात कर लें। आयोग द्वारा इस पर सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम विविधीकरण जीवन की समस्याओं के प्रति एक यथार्थवादी है। कह रहा है कि पाठ्यक्रम के विविधीकरण द्वारा यथार्थवादी का दृष्टिकोण क्या था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाव यह दिया गया कि पाठ्यक्रम जो है विविधीकरण जीवन की, जो हमारे जीवन में विविधीकरण विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम है जीवन की समस्याओं के प्रति एक यथार्थवादी है। अब यथार्थवादी के द्वारा हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम जीवन के प्रति कैसा है।
यथार्थवादी के द्वारा यथार्थवादी के द्वारा हम लोग देखेंगे शिक्षार्थियों को वास्तविक और व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। यथार्थवादी कहते हैं कि जो शिक्षार्थी हैं उनको वास्तविक और व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाना, ऐसा एक विविधीकरण जीवन का निर्माण करना कि उनकी जो समस्याएं जो हैं वो वास्तविक स्तर पर भी वो समझ सके, अपने व्यवहारिक स्तर पर भी वो समझ सके। अगला हम पॉइंट इसमें देखेंगे, आयोग केवल साहित्यिक प्रकार की शिक्षा के बुरे परिणामों और निराशा, बेरोजगारी etc समस्याओं से पूर्णतया अवगत था। आयोग यह कह रहा है कि केवल साहित्यिक प्रकार की शिक्षा के बुरे परिणामों के और निराशा, बेरोजगारी ऐसी कई समस्याएं थी जिसके द्वारा पाठ्यक्रम के विविधीकरण यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास के समस्याओं से पूर्णतः अवगत थे। अब हम लोग चौथे गुण पर बात करेंगे। चौथा गुण में यह कह रहा है कि बहुउद्देशीय स्कूलों और ग्रामीण स्कूलों की स्थापना के बारे में चौथे गुण में बात किया गया है। इसमें हम लोग पॉइंट पे देखेंगे कि आयोग के अनुसार जो बहुउद्देशीय स्कूलें हैं, आयोग के अनुसार बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की संस्तुतियां समय की अवधारणा बिल्कुल अनुकूल थी। कह रहा है कि बहुउद्देशीय स्कूल ग्रामीण स्कूलों की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की संस्तुतियां जो थी वो समय की अवधारणा के बिल्कुल अनुकूल थी। मतलब सही समय था स्कूल खोलने का। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यह स्कूल नवाचार पद्धतियों का प्रयोग करके या हेतु प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। कह रहा है कि बहुउद्देशीय स्कूल जो ग्रामीण स्कूलों की स्थापना करने का हमारा उद्देश्य यह है कि यह स्कूल जो है नवाचार पद्धतियों मतलब नया नया पद्धति अपनाता है और प्रयोग करके प्रयोगशाला डेवलपमेंट करता है। इसके बाद बहुउद्देशीय स्कूल जो है ग्रामीण स्कूलों की स्थापना का कार्य करता है। अब अगला हम पॉइंट इसमें देखेंगे हम
यह ग्रामीणों के लिए जो बहुउद्देशीय स्कूल है, यह ग्रामीणों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जो ग्रामीण है उसके लिए यह स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल सर्वथा उपयुक्त है। कैसे सदा उपयुक्त है? क्योंकि ग्रामीण में नवाचार पद्धति का निर्माण होगा और प्रयोग करके प्रयोगशाला विधि के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। अब कैसे सर्वथा उपयुक्त है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे कृषकों के लिए, कोई कृषक है, उसके लिए अगर नवाचार पद्धति का उपयोग किया जाए, प्रयोग के माध्यम से प्रयोगशाला की व्यवस्था किया जाए उसके लिए, तो उसका फसल अच्छा होगा। अब लोग हम 5वां पॉइंट इसमें देखेंगे गुण में, कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा, जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा में होने से फायदा क्या है, इसको हम लोग देखेंगे कि मातृभाषा बनाने से हमारे धरातल के निर्णय व हितकर है। अगर मातृभाषा में शिक्षा को दिया जाए तो जो हमारे धरातल पर रहने वाले, जिसको हम शिक्षा देने के लिए प्री प्लानिंग बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वो सही साबित होगी, वो हितकर होगी हमारे। जब माध्यम जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण 6वां को बात करेंगे। इसमें 6वें में यह कहा गया है कि चारित्रिक निर्माण और अनुशासन बल, ये दोनों जो है ये ठोस सुझाव पर आधारित है। चरित्र निर्माण और अनुशासन बल दोनों की देख रहे हैं कि चरित्र निर्माण और अनुशासन बल, ये दोनों जो है वो ठोस सुझाव पर आधारित है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह एक लंबे समय से चली आ रही अनुशासनहीनता की जो समस्या है, समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। देखिए, इसमें यह बात किया गया है कि जो चरित्र निर्माण है या अनुशासन बल है, इस तरह के जो ठोस सुझाव मतलब कि परंपरागत चलती आ रही है चरित्र निर्माण और अनुशासन बल पर, यह एक लंबे समय से चली आ रही जो अनुशासन की हीनता है, इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग में। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, गुण, कि शिक्षकों की दशा में सुधार। माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षकों की दशा में सुधार में क्या बात किया गया, इसको हम लोग देखेंगे। आयोग अध्यापकों की स्थिति में सुधार किया। वो कैसा सुधार किया, इसको हम लोग देखेंगे।
शिक्षा का शैक्षिक संरचना की रीढ़ है अध्यापक। शिक्षा की दशा के सुधार में आयोग यह बात किया कि जो अध्यापक की स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। सुधार कैसे किया जाए? शिक्षा का जो शैक्षिक संरचना है वो कौन है? शिक्षा का शैक्षिक संरचना कौन बनाता है? उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? तो अध्यापक है। अध्यापक के द्वारा ही शिक्षा की दशा में सुधार किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि शैक्षिक संरचना के आधार पर शिक्षा का रीढ़ कौन है? तो अध्यापक है। अब हम लोग 8वां टॉपिक पर बात करेंगे गुण पर, कि परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में सुधार। कि जो परीक्षा प्रणाली बनाई जाती है, जो परीक्षा लेने की तकनीकी और उसके मूल्यांकन में सुधार क्या किया जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग में इस पर भी बात किया गया है। बात यह किया गया है कि इस प्रणाली में आयोग ने निबंधनात्मक परीक्षाओं के दोषों को देखते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा की भी व्यवस्था करना पड़ा। कि परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में सुधार लाने के लिए निबंधनात्मक परीक्षाओं के अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा की व्यवस्था भी करना पड़ा। क्योंकि अगर परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन में अगर निबंधनात्मक प्रश्न को केवल जोड़ा जाए तो समय एक तो अतिरिक्त अधिक लगेगा, और उस समय को बचाने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा की व्यवस्था भी करना पड़ा। परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन के सुधार में अगला पॉइंट कि यह वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ ही यह विश्वसनीय बन गई। इससे हम समझते हैं कि जो परीक्षा प्रणाली के मूल्यांकन में सुधार किया गया वो उसको वस्तुनिष्ठ बनाने के साथ साथ ये परीक्षा प्रणाली जो है वो विश्वसनीय बन गई, कि विश्व स्तर पर बन गई। अगला हम लोग गुण देखेंगे 9 नंबर। इसमें यह कहा गया है कि शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श पर बल। शिक्षा के द्वारा व्यावसायिक निर्देशन कैसा देना चाहिए, किसी को परामर्श पर बल कैसा देना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग में इस पर बात किया गया है। आयोग ने इस पर बात किया कि विद्यार्थियों को अपनी जीवन वृत्तियों के उपयुक्त चुनाव में
उपयुक्त चुनाव जैसे व्यावसायिक निर्देशन पर बल देना, उचित परामर्श देना। अब हम लोग इससे यह समझेंगे कि शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श पर बल देना। आयोग ने विद्यार्थियों की जीवन वृत्ति, विद्यार्थी की जो जीवन वृत्ति होती है एक चक्री क्रम में वृत्त के समान होती है, कई बिंदुओं पर निर्धारित होती है। विद्यार्थी अपने जीवन का चुनाव जो है किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, व्यवसायिक के क्षेत्र में करने के लिए निर्देशन पर बल देना। माध्यमिक शिक्षा आयोग में यही कहा गया है कि विद्यार्थी को अपने जीवन वृत्तियों के उपयुक्त चुनाव के लिए उसे निर्देश देना, उसको सही परामर्श देना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें आयोग ने बच्चों में रुचि व रुझान और योग्यता के अनुसार